बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एक ऐसे बरगज़ीदा पैगंबर की जिनको समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक देव हैकल मछली ने निगल लिया। आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा और आप कई दिनों तक इस देव हैकल मछली के पेट में रहे, और आखिरकार आपने ऐसी कौन सी दुआ पड़ी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया और आप कई दिनों के बाद इस मछली के पेट से बाहर आए। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीब व गरीब वाक़े के बारे में बताएंगे और इस दुआ की भी बारे में बताएंगे जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी और जिसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसकी आजमाइश से दूर कर दिया। और इस दुआ को भी मुसीबत ज़दा पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया था। और प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया इकराम को महफूज फरमाया और अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को इराक के मशहूर शहर नैनवा लोगों की तरफ दीन की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो इस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे और इन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बात पर कान ना धरा और वो इसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों से के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की। वो कौम अपनी गुनाहों से बाज ना आई और इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुनाहों और के अंदर मुब्तला रही। अहले नैनवा की इस मुसलसल सरकशी और मुखालफत ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्ता कर दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर इनसे सख्त नाराज़ हुए और इनके लिए अल्लाह ताला से अज़ाब इलाही की बदुआ करके इस बस्ती से रवाना हो गए। और फिर जब आप अपनी कौम के लिए बदुआ करने के बाद इस बस्ती से बाहर निकले तो चलते चलते दरियाए फ़िरात के किनारे पहुंच गए और वहां आपको मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती नजर आई जो जाने के लिए तैयार थी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ दूर ही गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से खौफनाक तूफ़ानी हवाएं चलने लगी और इस खौफनाक तूफ़ानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनाचे इन हवाओं के अंदर कश्ती के डूबने का खतरा मजीद बढ़ गया। तो इस वक्त तमाम मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। चुनाचे जब तक इस गुलाम को कश्ती से बाहर ना निकाल दिया जाए तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल नहीं हो सकती। चुनाचे मल्लाहों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही में ये ख्याल किया कि मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बदुआ की है। वहाँ से चला आया और शायद अल्लाह ताला को ये मेरा अमल पसंद ना हो और इस वजह से ये आसार नमूदार हुए हैं।
चुनाचे ये मंजर देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन मुल्लाओं से कहा कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आका से भागकर यहाँ इस कश्ती पर सवार हुआ हूँ। मुझे कश्ती से नीचे फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर कश्ती में सवार तमाम मुसाफिर और मल्लाह आपके बारे में खूब जानते थे और आपको एक नेक इंसान समझते थे और वो तमाम लोग आपकी शराफत से खूब वाकिफ थे। इसके बाद ये तय पाया कि कुरानंदाजी की जाए। जिसका नाम कुरानंदाजी में निकलेगा इसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। चुनाचे सबकी राय के मुताबिक कुरानंदाजी की गई और पहली ही दफ़ा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मलाओं और मुसाफिरों को यकीन न आया और फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरानंदाजी की गई, मगर हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकलता। चुनाचे इस तरह मुसाफिर और मल्ला इस बात पर मजबूर हो गए कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल दें। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। तो इस वक़्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया, तो इस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा ही निगल लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से इस मछली ने आप अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर इस बस्ती से चले गए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अज़ाब इलाही की पेशगोई भी की थी। लेकिन इन लोगों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की किसी बात पर कोई यकीन ना आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते थे कि अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा, लेकिन अब तो कोई अज़ाब ना आया, ना जाने वो अज़ाब कब आएगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ताला के अज़ाब के असरात नमूदार होने शुरू हो गए। चुनाचे इस तरह अज़ाब इलाही को देखकर वो लोग परेशान हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत ना थी और आप वाकई अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनाचे इन लोगों ने अल्लाह ताला के अज़ाब के असरात को देखकर अल्लाह ताला की बारगाह में खूब तौबा की और अल्लाह ताला से वाहिदानियत पर ईमान ले आए। अल्लाह ताला से इस अज़ाब के टल जाने की दुआ करने लगे। तो इस वक़्त अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और इनको इस अज़ाब से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़ आने पर नादिम थे। तो इस वक़्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी खता की माफ़ी के लिए दुआ पढ़ते तर्जुमा, ए रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है और मैं तेरी पाकी बयां करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनाचे जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी तो इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाइश से निजात दी। इस वक़्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। तो इस वक़्त इस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के किनारे पर डाल दिया और इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई और इस आजमाइश से आपको निजात बख्शी। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो आपकी हालत बहुत कमज़ोर थी और आप ज़मीन पर गिर गए। तो इस वक़्त अल्लाह ताला ने आपके करीब एक पेड़ लगाया और इसके साए में आराम करने लगे, जिससे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त के साए में एक झोंपड़ी बनाई और इस झोंपड़ी में रहने लगे। चुनाचे कुछ अरसे बाद वो बेल सूखने लगी और ये माजरा देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और दुखी हुए, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बेल से बहुत मोहब्बत करने लग गए थे। तो इस वक़्त अल्लाह
ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ एक वही भेजी कि ए यूनुस, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत अफसोस हुआ है, जो कि एक मामूली और हकीर चीज़ है, लेकिन अपनी कौम को छोड़ते हुए ना ये सोचा कि नैनवा में बसने वाले 1 लाख इंसानों और इसके अलावा लातादाद हैवानों और जानदारों को हलाक करने में नागवारी ना होती। क्या हम इनके लिए इससे भी ज़्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए हुए हो, और वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर चले आए। एक नबी की ये शान नहीं कि वो अपनी कौम को बदवा करके नफरत की वजह से इनसे जुदा होने में जल्दी करे और वही का इंतज़ार भी ना करे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो दोबारा नैनवा जाए और वहाँ पर रहकर नैनवा के लोगों को दीन हक पहुँचाए। चुनाचे इस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नैनवा की तरफ दोबारा तशरीफ़ ले गए और इन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से महफूज फरमाए, आमीन। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।